हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मामाज बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्गी के कुछ कुछ फीचर्स। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे एल्गी के हैबिटेट क्या है, उनके फीचर्स में पढ़े थे कि उनके कहाँ कहाँ वो लोग मेनली पाए जाते हैं, उनके टाइप्स क्या है, उनके कैसे फॉर्म में वो लोग मिलते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उनका द सेल वॉल किस में कंपोज होता है, वो सब पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उनके कॉमन नेम क्या है, मेजर पिगमेंट्स क्या है, स्टोर्ड फूड क्या है, सेल वॉल किस में कंपोज होता है। नेक्स्ट हम लोग उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उनके सेक्सुअल वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस लिखे हुए हैं। क्या क्या क्लासेस लिखे हुए हैं? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अगर मैं क्लोरोफाइसी के बारे में बात करूँ, क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी। बेसिकली ग्रीन इन कलर में दिखते हैं। अगर फियोफाइसी के बारे में बात करूँ तो उनका कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी। एंड द रोडोफाइसी के बारे में बात करूँ तो दे आर कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। अगर मेजर पिगमेंट्स के बारे में बात करूँ तो उनके अंदर कौन से क्लोरोफिल मिलते हैं? A is the most common pigment. It is found in every plant. हर प्लांट में क्लोरोफिल ए मिलता ही मिलता है। अगर मैं ग्रीन एल्गी के बारे में बात करूँ तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मिलता है। अगर मैं ब्राउन एल्गी के बारे में बात करूँ, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन मिलता है। अगर मैं रेड एल्गी के बारे में बात करूँ तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रिन मिलता है। अगर मैं उनके स्टोर्ड फूड के बारे में बात करूँ, जो वो लोग खाना बनाते हैं किस फॉर्म में वो लोग स्टोर करके रखते हैं। अगर मैं ग्रीन एल्गी के बारे में बात करूँ तो वो लोग स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। अगर मैं ब्राउन एल्गी के बारे में बात करूँ तो वो क्या करते हैं, जो उनका स्टोर्ड फूड है वो लैमिनारिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में रखते हैं। अगर मैं रेड एल्गी के बारे में बात करूँ, वो फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि सेल वॉल में जो उनका जो सेल वॉल होता है वो टू कंपोनेंट में फॉर्म रहता है, जैसे कि इनर लेयर एंड आउटर लेयर। उनके जो इनर लेयर है वो सेलुलोज में कंपोज होते हैं, और जो उनका आउटर लेयर है वो बेसिकली वेरी करते हैं। मतलब कि ग्रीन एल्गी में उनके आउटर लेयर में पेक्टिन पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में उनके आउटर लेयर में एल्जिन पाया जाता है, इन रेड एल्गी उनके आउटर लेयर में कराजिन मिलता है। ये सब उनके सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, द एल्गी के मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन द एल्गी: ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक एंड मिक्सोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, एल्गी क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप्स है। फोटो ऑटोट्रॉप मीन्स व्हाट? दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके। उन लोग क्या सिंथेसाइज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये हो गया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अगर मैं हेटरोट्रॉपिक के बारे में बात करूँ, वो लोग क्या करते हैं, दे यूज़ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या फिर कार्बन सोर्सेस। फिर न क्या करते हैं, न्यूट्रिशन सॉइल से और वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं टू सिंथेसाइज ऑयल, प्रोटीन एंड फैट। अगर मैं मिक्सोट्रॉपिक के बारे में बात करूँ तो वो लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑर्गेनिक कार्बन को एब्जॉर्ब करके वो लोग क्या फॉर्म करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं, लिपिड एंड फैट्स। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वर फाउंड इन एल्गी। Next, move to reproduction in algae. There are 3 type of reproduction in algae are found: vegetative, asexual and sexual reproduction. इसमें क्या होता है, एक थैलस बॉडी होगा, उसका कोई भी पार्ट, जैसे कि स्टेम हो गया, उसका ब्रांच हो गया या फिर लीफ हो गया, उसका कोई भी पार्ट से क्या होगा, एक न्यू थैलस बॉडी निकलेगा। मतलब क्या, जो थैलस बॉडी से एनी पार्ट ऑफ द थैलस डिवाइड एंड ओरिजिनेटेड इनटू न्यू प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव।
नाउ वी विल सी वेजिटेटिव। देखो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द मेथड बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। मतलब कोई भी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है विदाउट एनी चेंज इन द प्रोटोप्लास्ट। उनका कंटेंट चेंज होने बिना चेंज हुए एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे में फॉर्म में होता है, एक तो होता है सिंपल सेल डिवीज़न, एक फ्यूज़न होता है एंड एक फ्रेगमेंटेशन। सिंपल डिवीज़न में क्या होता है, ये बेसिकली पाया जाता है किसमें, यूनिसेलुलर एल्गी में। इसमें क्या होता है, एक सेल नॉर्मली डिवाइड करता है और उसमें से फॉर्म होते हैं 2 सेल्स। अगर मैं फिशन के बारे में बात करूँ, इसमें क्या होता है ना, नॉर्मली सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बट इन द फॉर्मेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ डीप कंस्ट्रक्शन। मतलब कि उनके बीच में एक तो सेप्टम फॉर्मेशन होगा, जिससे कि क्या करेगा, वो जो सेल है डिवाइड करके न्यू 2 इंडिविजुअल में क्या होगा, डिवीज़न होके न्यू 2 इंडिविजुअल बनाएगा, राइट। उसको अगर हम लोग बोला जाए कहाँ कहाँ में मिलते हैं, मतलब एग्जाम्पल क्या है, डायटम में मिलते हैं और सम यूनिसेलुलर एल्गी। अगर फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करें, इट इज़ वेरी कॉमन इन द फिलामेंटियस एल्गी, जैसे कि क्लोरोफाइसी मीन्स व्हाट, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, एंड फियोफाइसी मीन्स क्या, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट बॉडी फिलामेंट टाइप में होता है और ब्रेक होके उसमें क्या होता है, ब्रेक हो, जैसे कि सोच लीजिए एक तो सीढ़ी का हम लोग 3 टुकड़ा कर दिए, 3 टुकड़े में वो जो 3 टुकड़ा हुआ है ना, वो लोग क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करके एक न्यू थैलस में प्रेजेंट करेंगे, मतलब कि फॉर्म करेंगे, राइट। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पायरोगेरा एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। मैं इन शॉर्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलूँ तो क्या है, होल प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गन और वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, समझे। कम टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होता है एंड दिस स्पोर्स डज नॉट फ्यूज, ओनली फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर ऑकर्स। अगर मैं कहूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन दिस मेथड क्या होता है, स्पोरोंजिया, स्मॉल स्पोरोंजिया से डेवलप होते हैं स्पोर्स। ये जो स्पोर्स है फर्दर डेवलप मतलब कि जर्मिनेट होके वो लोग क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं, समझ में आया। इसमें जो स्पोर्स रहता है, ये मेथड में जो स्मॉल स्पोर्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं और गिव राइज टू द न्यू प्लांट। देन जो स्पोर्स हो गए जर्मिनेट होके क्या करेंगे, न्यू प्लांट्स को फॉर्म करेंगे। कैसे, किस मेथड से होता है, जूस्पोर से। जूस्पोर एक मेथड है। जूस्पोर क्या होता है, द जूस्पोर आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल नेकेड स्पोर्स विच मे बी फॉर्म ईदर विद इन अ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड जूस्पोरेंजियम और फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल। ये क्या होता है, जूस्पोर कहाँ से मिलते हैं, इधर एक ठो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, उसको जूस्पोरेंजियम बोलते हैं, उससे निकलता है। अभी क्या है, जूस्पोर कब निकलता है, एक फ्लेवरेबल कंडीशन से ही वो लोग क्या करते हैं, बाहर आते हैं, मतलब नहीं तो वो लोग सैक के अंदर रहते हैं। एक सैक लाइक अ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, उसका अदर नेम है जूस्पोरेंजियम। वो क्या करता है, सब जूस्पोर को वो लोग क्या करते हैं, अंदर में ही रहता है वो, दे आर प्रेजेंट इनसाइड इट। हाँ, और जब एक फ्लेवरेबल कंडीशन आता है, द पेरेंट वॉल रैप्चर्स एंड रिलीज देम। फिर क्या होता है, जो जूस्पोर्स है वो लोग क्या करते हैं, दे स्विम इन द वाटर एंड जर्मिनेट गिव राइज टू द न्यू प्लांट। बोल दिया आपको, जब भी एक फ्लेवरेबल कंडीशन आता है तो जूस्पोर फॉर्म होते हैं। अगर ये सोच लीजिए अभी एक फ्लेवरेबल कंडीशन आया ही नहीं है, तो वो लोग कैसे निकलेंगे, वो लोग तो नहीं निकलेंगे। तो वो स्टेज में, वो जो फ्लेवरेबल कंडीशन में, अनफ्लेवरेबल कंडीशन में एक पाल्मेला स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, द वेजिटेटिव सेल ग्रोज रैपिडली टू फॉर्म अ कॉलोनी ऑफ डॉटर। वो लोग क्या करते हैं, उसी सैक के अंदर क्या होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिवली वो लोग रैपिडली क्या करते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, जिससे कि क्या बनता है, डॉटर सेल। उन लोग क्या होता है, जो डॉटर सेल मतलब अंदर में रहते हैं, वो लोग एक तो जेल टाइप में, जिलेटिनाइज स्ट्रक्चर में उन लोग अंदर रहते हैं। नेक्स्ट वो लोग जब ये एनलार्ज हो जाते हैं, एक मतलब कि पूरा बढ़ जाते हैं पूरा, ऑब्वियसली एक चीज़ में ना, एक सेल है, उसके अंदर में वो लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, उनका तो साइज़ तो बड़ा होगा ना।
तो क्या होता है, जब उनका फ्लेवरेबल कंडीशन आता है तो वो क्या होता है, जूस्पोर के फॉर्म में वो लोग क्या करते हैं, बाहर में आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग फ्लेवरेबल कंडीशन द यूनाइट बॉडी डेवलप इनटू अ जूस्पोर एंड डेवलप अ न्यू थैलस। समझ में आया? तो ये जो अभी जो डॉटर सेल बाहर निकले हैं वो लोग क्या करेंगे, फॉर्म क्या करेंगे, वो लोग डेवलप क्या हो जाएंगे, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। और जो ये जो अनफ्लेवरेबल कंडीशन में जो स्टेज था, मैं उससे क्या बोली, इट इज़ नोन एज पाल्मेला स्टेज। नेक्स्ट और एक भी है क्या, और एक कंडीशन है कि अगर ना फ्लेवरेबल अनफ्लेवरेबल कंडीशन होगा तो एक एप्लानोस्पोर्स भी प्रोड्यूस होगा। एप्लानोस्पोर, जब अनफ्लेवरेबल कंडीशन होगा, इंस्टेड ऑफ जूस्पोर एप्लानोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है ना, एप्लानोस्पोर्स आर थिन वर्ल्ड, ये लोग क्या होता है, एक थिन वर्ल्ड में होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, दे कैन नॉट मूव इजीली। ठीक है, ये लोग क्या होता है, कहाँ पर मेनली पाया जाता है, इन एक्वाटिक एल्गे लाइक यूलोथ्रिक्स हो गया, माइक्रोस्पोरा हो गया, एक्सेट्रा। हियर each एप्लानोस्पोर is surrounded by a definite cell wall that is distinct from the parent cell wall। ये जो पेरेंट सेल वॉल है उससे थोड़ा सा अलग होता है। अब ये लोग जब भी एप्लानोस्पोर्स जब भी बाहर आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक एक न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं जब भी उनका फ्लेवरेबल कंडीशन आ जाता है। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट होता है। इसमें 3 टाइप्स के हम लोग बेसिक मेथड होता है, 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर देयर, आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ओगैमी। इन एनिसोगैमी में क्या होता है, फ्यूज़न ऑकर्स बिटवीन 2 मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल गैमेट। मतलब क्या, जो 2 ठो गैमेट हो गए, गैमेट है वो लोग सेम साइज के हैं, सेम मॉर्फोलॉजिकली दे आर सेम, साइज भी उनका सेम है। एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, स्पायरोगैरा, क्लैमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। अगर मैं एनिसोगैमी के बारे में बात करूँ, इसमें क्या होता है, पेयरिंग ऑफ 2 डिसिमिलर गैमेट, मतलब कि एक ठो स्मॉलर होगा और एक ठो बिगर होगा। इसमें क्या होगा ना, नॉर्मली हम लोग मॉर्फोलॉजिकली अगर देखने जाए तो वो लोग एक ठो बड़ा बिगर इन साइज होगा, एक स्मॉलर इन साइज होगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात बोलूँ तो एग्जांपल है यूरोडिना, राइट। देन अगर मैं बात करूँ ओगामी के बारे में, इसमें क्या है, ये फ्यूज़न होता है जिसमें कि फीमेल गैमेट लार्जर इन साइज। इसमें क्या है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसमें कि द लार्जर नॉन मोटाइल गैमेट इज एग। उसमें जो फीमेल गैमेट है वो क्या है, एग है, और वी कैन से दैट ओवम। एंड द नेक्स्ट द स्मॉलर वन इज द मोटाइल वन, जिससे कि हम लोग इट इज़ नोन एज स्पर्म और स्पर्माटोजॉइड। ठीक है, यहाँ स्पर्माटोजॉइड क्या करता है, एक के साथ फ्यूज होता है, एंड दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज ओगैमी। बेसिकली किसमें किसमें होता है, वॉल्वॉक्स में होता है, ब्राउन एल्गी में होता है और रेड एल्गी में होता है। कम टू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। जैसे कि हम लोग को पता है, एल्गी पूरा इंटायर पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड होके रखा है। ठीक है, उनका साइज, शेप, कलर वेरी करता है। ठीक है, देन उनका बोला जाए तो वो लोग कहीं भी मिलते हैं। जैसे कि हम लोग उस दिन बोले जैसे कि हम बोल ही रहे थे, जैसे कि मैं बोल रही थी कि बेसिकली वो लोग एक्वाटिक में मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल में मिलते हैं, एनिमल के हेयर्स में भी मिलते हैं, ये सब में मिलते हैं एल्गी। तो वी कैन से दैट इट इज़ टोटली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। हमें पता है कि बहुत सारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एल्गी के, जैसे कि वो इट हेल्प्स इन CO2 फिक्सेशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करता है। कैसे, मोर देन 50% ऑफ CO2 इज़ फिक्स्ड बाई एल्गी इन ओशन। क्योंकि वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट लिबरेट ऑक्सीजन। सो इसमें क्या होता है, और एक चीज़ है कि इट इंक्रीजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या होता है कि अगर वो ऑक्सीजन वो क्या करता है, लिबरेट करता है, तो जितने फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनको ऑक्सीजन किससे मिलता है ऑब्वियसली एल्गी से ही मिलता है ना। देन अगर बोला जाए, मोर देन 70% ऑफ स्पीसीज ऑफ एल्गी यूज एज अ फूड। कैसे, एक ठो एग्जांपल ले लिया हम लोग, लैमिनारिया, सरगसम, ये सब क्या है,
एज अ फूड उन लोग यूज़ हुआ जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, वी ऑल नो दैट कि एल्गी क्या है, ऑटोटॉपिक है। वो क्या करता है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये हम लोग पढ़े कि नहीं। इसमें क्या होता है, मोस्ट एबुडेंट, इन लोग क्या होता है, मोस्ट एबुडेंट इन स्टैग्नेंट वाटर में वो लोग बहुत मिलते हैं। एल्गी कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, मैं पढ़ाई थी आपको कि वो लोग एक्वाटिक रीजन में ज़्यादा मिलते हैं। एंड हम लोग एल्गी को एक प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत मतलब कि उनका मेन प्रोड्यूस वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। द एल्गी आर द मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक एरियाज। वो क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे डिक्रीज भी करता है, वाटर पोल्यूशन को डिक्रीज करता है। कैसे, बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन, बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। अगर मैं कहूँ 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय द एल्गी, राइट। नेक्स्ट, एल्गी एज अ फूड। एल्गी को हम लोग किस टाइप में हम लोग यूज़ कर सकते, मतलब कि एल्गी एज अ फूड कैसे यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग को पता ही है, एल्गी में बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन्स लाइक A, B, C, E, लिपिड, मिनरल्स लाइक पोटासियम, कैल्शियम, फिर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि एल्गी में पाया जाता है। इसीलिए एल्गी को एज अ फूड मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए, लैमिनारिया हो गया, सार्गसम हो गया, ये सब यूज़ होते हैं एज अ फूड मटेरियल। और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी मतलब कि एल्गी को यूज़ किया जाता है एज अ फूड प्रोडक्ट ऑल्सो। फिर एल्गी एज ए सोर्स ऑफ आयोडीन, कैसे, द मेराइन वाटर, इन अ मेराइन वाटर द मेराइन एल्गी आर रिच इन आयोडीन। ये हम लोग को बहुत सारे मिनरल्स भी, इट गिव्स मिनरल्स। एग्जाम्पल हो गया फ्यूकस एंड लैमिनारिया, दे आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। Algae as an antibiotic and medicine. We all know that some algae yields antibiotic, जैसे कि क्लोरेलिन हो गया। नॉर्मली हम लोग कहाँ से मिलता है, उसे ऑप्टेन कर सकते हैं हम लोग ग्रीन एल्गा से, फॉर ट्रीटिंग कोलेरा, राइट। इट इज ऑप्टेन फ्रॉम कोलेरा दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें न हाई आयोडीन कंटेंट रहता है, इसीलिए वो क्या होता है, वेरियस मेडिसिन एज अ मेडिसिन इट इज़ यूज्ड। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा स्पायरोगेरा, इट इज़ यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। स्पायरोगेरा को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ क्लीनिंग फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे भी बहुत सारे एल्गी हैं, जैसे कि क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, ये सब क्या होता है, एल्गी, ये सब एल्गी यूज़ होता है सीवेज डिस्पोजल में। देन अगर मैं बात करूँ हमारे एल्गी एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ होता है, क्योंकि उनके पास प्रेजेंस क्या होता है, पोटासियम रहता है, फॉस्फोरस रहता है, कैल्शियम होता है, ये सब क्या है, सम ट्रेस एलिमेंट है, जिसमें से क्या होता है, द सी वीड्स आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। एग्जाम्पल हो गया कारा हो गया, कारा इज यूज टू ओवरकम कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द फील्ड, ठीक है। देन फ्यूकस हो गया, फ्यूकस ना एज अ मैन्योर भी वी कैन यूज इट। देन एल्गी को हम लोग को लैंड रिक्लेमेशन भी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट, एल्गी को हम लोग को लैंड रिक्लेमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता ही है एल्गी एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट। फिर एल्गी हेल्प करता है हेल्प करता है टू रिड्यूस पीएच ऑफ द एल्कलाइन सॉयल, इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है एल्गी, है हम लोग अगर किससे हम लोग ना उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम ग्लेसिलेरिया हो गया, उससे क्या करते हैं हम लोग, अगर क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर यूज़ क्यों होता है, किस लिए, जेली फॉर्मेशन के लिए, जेली फॉर्मेशन, आइसक्रीम के लिए भी यूज़ होता है, डेजर्ट के लिए यूज़ होता है, कुकिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है, हम लोग थिकन करने के लिए, सूप या फिर सॉसेस को थिकन करने के लिए अगर यूज़ करते हैं। एल्गी का और एक मेन रोल है क्या, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों, जब भी हम लोग का नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन कम ही हो जाता है सॉइल में, तो वो क्या करते हैं, सम बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो उनके पास दे हैव द एबल टू डू सो,
right? They convert nitrogen molecules into the simpler form such as nitrate and nitrates. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एल्गी एक मेजर रोल प्ले करता है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. दिस आर ऑल अबाउट द एल्गी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.